अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इद सरफ़ना इलैका नफ़रन मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्दिरीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़े नमाज वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, हमारे इस जलसे के सदर मोहतरम मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, हमारे मोहसिन मुरब्बी, इस जलसे की रूह, इस जलसे की जान, मौलाना अताउल्लाह खान साहब, स्टेज पर विराजमान उलमाए किराम, अतराफ़ व अकनाब से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर खूबसूरत बज़्म में अल्लाह ने मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। बारगाह इज़्दी में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह मेरा आपका बैठना, सुनना, सुनाना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जैसे अल्लाह ताला ने दुनियावी दीनी जलसे में मुझे और आपको जमा फरमाया, कहो ज़ोर से आमीन। अल्लाह मुझे और आपको इसी तरह जन्नत के जलसे में भी जमा फरमाए। बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। मौलाना अहमद साहब बता रहे थे कि ये ऐसी जगह है ना, वो कहीं गश खा रहे, कहाँ कौन सा मसला कहाँ का था वो बोर्ड पे लिखते वक्त
मैं सच्ची बात बताऊं, आपकी बात की मैं तायद करता हूं, ये जगह ही ऐसी है, अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते। ये माइक, ये स्टेज, ये मजमा, अब कितनी बेबाकी थी बच्चों के अंदर, कितना कॉन्फिडेंस था, कितनी जुर्अत थी, और एक बच्चे के हाथ में पर्ची नहीं थी। सारों ने जो भी माफी ज़मीर पेश किया, ज़बानी पेश किया। तो अल्लाह ताला इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाए। ये जगह ऐसी है, मुसलमानों में एक जगह गया था मौलाना अताउल्लाह खान साहब, तो वो नाजिम साहब कह रहे थे कारी उसामा रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा यार क्या बिगाड़ा है, अभी तो मैं तकरीर के मैदान में मैंने कदम रखा है, आप कहते अदामल्लाहु फयूज़हुम, बेचारा दामत बरकातुहुम बोलना चाह रहे, ज़बान बल खा गई, घबरा गए, कहाँ कारी उसामा रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जगह ऐसी है, अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते। इन बच्चों ने बड़ा खूबसूरत कुरान सुनाया, कोई नातुन नबी गुनगुनाता है, कोई तकरीर पेश करता है, बड़े खूबसूरत अछोते खूबसूरत अंदाज में अपने माफी ज़मीर को पेश किया। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। इन बच्चों को तराशने में असातिज़े किराम ने मेहनतें की, अल्लाह इनकी काविशों मेहनतों का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस बस्ती में, इस गांव में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमाए। हमारे जितने मरहूमीन बारगाह इज़्दी में चले गए हैं, आज हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस जलसे का, बज़्म का मुकम्मल सवाब तमाम मरहूमीन तक पहुँचाकर अल्लाह सब के लिए दुखूल जन्नत और हमारे लिए बख्शिश का फ़ैसला फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। सारी कायनात मेरा आपका अकीदा है, हमारे नबी की जुतियों के सदक़े में अल्लाह ने पैदा फरमाई। अगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ न लाते, आज मेरा आपका वजूद न होता। मेरा आपका बल्कि पूरी कायनात का वजूद हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जहां जहां अल्लाह का जिक्र होगा, साथ साथ हमारे नबी का जिक्र होगा। अजान हमारे नबी के नाम के बगैर अजान मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम ना आए तकबीर मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का जिक्र न हो कलमा मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का जिक्र न हो तौहीद मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को अपने जिक्र के साथ बुलंद कर दिया। बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़याम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। 1,24,000 अंबिया कमो बेश दुनिया में आए। मेरा आपका अकीदा है, कहो बेशक हमारा नबी सारी कायनात से आला, हमारा नबी सारी कायनात का सरदार। जो कुरान अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पे उतारा, वो कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार। और मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार ज़मज़म के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी आवाजों का सरदार हजरत दाऊद की आवाज को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार
जुमातुल मुबारक को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। सारी कायनात का सरदार मेरा नबी। जो किताब अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पे उतारी वो किताब सारी आसमानी किताबों की सरदार। मेरा आपका मकाम अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा कर सकता था, पिछली उम्मतों में पैदा कर सकता था। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इज्जत बख्शी, इतना ऊंचा मकाम दिया, कायनात का सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये और बात है, आज मैं और आप अपना मकाम भूल चुके हैं। अखलाक देखो हमारे नाज़िम साहब बता रहे थे, माफ करना सीखो, मोहब्बतें बांटो, नफरतें पहले ही से मौजूद है। कितनी नफरत है समाज में, गैरों से इतना नुकसान नहीं है जितना मुसलमान का नुकसान मुसलमानों से है। छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत, आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुव्वत, आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत, आका हमसे भूल हुई। वो मजसूब ने कहा था जाली के सामने, सारी दुनिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। अखलाक में कितने गिरे हुए हम, घरों में कितनी माएं परेशान हैं, घरों में कितने वालिद परेशान हैं, कितने शौहर इतने जालिम हैं, कितनी बीवियां परेशान हैं। इबादत में हम पीछे, मामलात में हम पीछे। मामलात में कितने कितने लोगों को डस देते, कितने लोगों को ज़बह करते। नमाज पढ़ेंगे मस्जिद की टोपी से और 12,000 को टोपियां पहनाते। हर एक से डर लगता है, पता नहीं कब चुना लगा जाए। एक पैसा किसी का नाजायज न लो, एक बालिश जमीन अगर किसी ने किसी की नाजायज हड़प कर ली, हमारे नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन उसको 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। मिशकात शरीफ में है, एक जोड़ा अगर किसी ने पहना 10 दिरहम का, 9 दिरहम हलाल के है, 1 दिरहम हराम का है। हमारे नबी ने फरमाया जब तक वो जोड़ा उसके बदन पर रहेगा उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। ये सूद के कितने धब्बे लगे होते हैं, कितने भाई विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प कर जाते हैं। कितने बड़े भाई ऐसे हैं जो अपने बड़ेपन का गलत फायदा उठाते हैं, छोटे भाइयों को हिस्सा नहीं देते। सारी बाप की जायदाद अकेला हजम कर जाता है, छोटे छोटे भाइयों को महरूम कर देता है। अका ले जाएगा जायदाद, ये बाप की छोड़ी हुई जमीन तेरा बाप नहीं साथ नहीं ले गया, तू क्या ले जाएगा। साथ कुछ नहीं आता, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशा, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। कोई कुछ नहीं ले जाता दुनिया से, साथ आएगा मेरा तुम्हारा अच्छा अमल। ये कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को इज्जत दो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को इज्जत दो। इंशाअल्लाह अल्लाह नस्लों में हाफिज कुरान पैदा फरमाएगा। आज न दिलों में कुरान की अजमत है, न साहिबे, न कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत है। मामलात में हम पीछे, इबादत में हम पीछे। देखो जुमा का माहौल देखो, जैसे मौलाना बता रहे थे 1:30 का टाइम हो, खुतबे का 29 को अंदर जाते और 38 को बाहर। 2 रकात का जुमा होता है, हमारे नबी ने 2 रकात का जुमा पढ़ा था। अरे कम से कम जुमा में तो 14 रकात पढ़ के निकले। जल्दी आए, देर से बाहर निकले।
खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो अल्लाह की मसाजिद है। मिशकात शरीफ में शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। कुछ लोग ऐसे हो मस्जिदों की मीखे हुआ करती है, जिस तरह लकड़ी के अंदर किल ठुक जाता है, ये मस्जिदों में ठुके रहते हैं। जब भी ढूंढो मस्जिद में, जब भी ढूंढो मस्जिद में। जब ये लोग बीमार हो जाए किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके, मिशकात शरीफ में अल्लाह के कुछ फरिश्ते इनका हाल पूछने इनके घर जाते हैं। सबसे ज्यादा सुकून अगर मिलेगा मुझे और आपको तो अल्लाह के घर में मिलेगा। बाजारों में सुकून नहीं है, लंबी लंबी गाड़ियों में सुकून नहीं है, अरे प्रॉपर्टी और जायदाद में सुकून नहीं है। अल्लाह की कसम अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह के दर पे जाओ, मेरे रब की मस्जिद में जाओ, हमें वहां सुकून मिलेगा। जितना ज्यादा हो वक्त वहां गुजारे, लेकिन जान बना के आते जितना वक्त हो कम वहां गुजारना है। आखिर में खड़े रहते ताकि जल्दी से फारिग होकर निकल सके। इबादत में हम पीछे, मामलात में हम पीछे, अखलाकियात में हम पीछे। आज अखलाक देखो, चार जवान बेटे हैं, एक मां नहीं संभली जाती। 4 जवान बेटे हैं, एक बाप नहीं संभला जाता। जबान, अल्लाह माफ फरमाए, जबान इतनी कड़वी बन गई मेरी तुम्हारी, वो लोग पास बैठना पसंद नहीं करते। जिन लोगों की जबानें मीठी होती है ना, लोग फोन करके बुलाते, आओ ना मजलिस लगी हुई है, आप आएंगे 4 चांद लग जाएंगे। और कुछ लोग बैठते हैं ना जिनकी जबान में कांटे होते, लोग बैठना पसंद नहीं करते, दामन छुड़ा के निकल जाते हैं, बहाने बना के उठ जाते हैं। सबसे ज्यादा अखलाक में गिरा हुआ कोई उज़्व है मेरा तुम्हारा तो वो जबान। ये तलाक वाली नहुसत कहां से सरदर्द होती है? जबानों से। हल्का सा झटका लग जाए, धक्का लग जाए, 12-13 गालियों का ढेर लगा देंगे। 1 सेकंड का मेरे तुम्हारे अंदर तहम्मुल नहीं रहा। बल्कि जिन लोगों की जबानें मीठी होती है ना, वो अपना काम हर जगह निकलवा लेते हैं। मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं। एक दरवेश था, फकीर, जबान का बड़ा मीठा था, ज़हीन था, शियाना था, होशियार था। एक बादशाह के गेट पर पहुंचा। दरबारियों ने पूछा, चौकीदारों ने पूछा, कहाँ जा रहा है? कहाँ भीख मांगने जा रहा हूँ, मेरा हुलिया देखो, लगता नहीं हूँ मैं दरवेश हूँ। तो वो सारे चौकीदार कहने लगे 14 साल हो गए यहाँ नौकरी करते करते, ये तनख्वाह भी रोते रोते देता है। जमाने में इससे बड़ा बखील कोई नहीं, किसी झोंपड़े वाले से मांग लेना 2 आने मिल जाएंगे, या मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो दरवेश बड़ा शाना था, बड़ा ज़हीन था। वो कहने लगा अगर यहाँ से कुछ न लिया तो फिर मेरी दरवेशी क्या काम की। उसको अपनी मीठी जबान पे बड़ा यकीन था। चौकीदारों ने बड़ा समझाया, लेकिन उसने माना नहीं, अंदर गया। बादशाह ने पूछा कौन? कहा दरवेश। क्यों आया है? कहा भीख मांगने। कहा यहाँ मुफ्त में पानी नहीं मिलता, तुझे मुफ्त में भीख मिल जाएंगी। चल बड़ा मौजीला बंदा लगता है, एक सवाल करता हूँ जवाब दे, 40 सिक्के दूंगा। कहा सवाल क्या है? तो बादशाह ने पूछा बता मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अरे बोलो हथेली में बाल? अब किसी की हथेली में बाल नहीं होते। अब बयान सुनने आए कि खाने आए? कौन कौन खाने आया बताओ, हाथ उठाओ। बयान सुनने कौन कौन आया है? आप साथ दो ना मेरा, बताओ हथेली में बाल। बादशाह ने क्या पूछा? हथेली में बाल? अरे बोलो हथेली में बाल। अब तुम्हारी मेरी हथेली में बाल होते? अरे किसी की हथेली में बाल। वो बड़ा सियाना था, सवाल बड़ा पेचीदा था, जवाब भी देना था, 40 सिक्के लेने थे। और बाहर चौकीदारों को वो चैलेंज करके आया था कि मैंने यहाँ से न लिया, मेरी दरवेशी क्या काम की। जट से कहा बादशाह मैंने सुना है तेरे से बड़ा सखी कोई नहीं, तो इतनी खैरात लुटाता है, लुटा लुटा के तेरी हथेली के बाल घिस गए। अब बादशाह भी जानता है कि ये पूरा और झूठ बोलता है, कि बादशाह को भी पता है मेरे से बड़ा बखील। अरे बोलो, लेकिन अपना फॉल्ट सामने से कौन बताए? कोई समाज में झूठा हो, सारे जानते झूठा है, लेकिन वो तो नहीं कहता मैं झूठा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बात पेट में रहती नहीं, फौरन दूसरों को शेयर कर देते। अब इन्हें कहो ना कि भाई तूने ये बात किसी को बतानी नहीं, वो कहता न कहता तो मसला नहीं था, लेकिन अब तूने कहा तो अब मुझे पेट में दर्द होता है, मुझे बतानी पड़ेगी। तो बॉस ऐलान करने की जरूरत नहीं थी, भले 1-2 बंदे फेमस होते, उन्हें कह दो पूरे शहगांव में, बल्कि अतराफ अकनाफ से जहां तुम्हें बात को पहुंचानी हो बात पहुंच जाएंगी 2-3 मिनट में। कुछ लोग ऐसे होते हैं ब्याज खाते, 10, 15, 20 टका पर देते, लेकिन वो तो नहीं कहते मैं सूदखोर हूं। सारे जानते, अपना फॉल्ट सामने से कोई नहीं बताता। अब बादशाह को पता है कि मैं बखील हूं, लेकिन बादशाह नहीं कहता ना मैं बखील हूं। तो बादशाह ने कहा अच्छा मैंने इतना लुटाया, लुटा लुटा के मेरे हथेली के बाल घिस गए, तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं?
तो वो बड़ा सियाना था, वो कहा बादशाह तूने जिन दरवेशों पे लुटाया है उनमें मैं भी तो लेने वाला हूं, मैंने इतना लिया है, ले लेके मेरे भी घिस गए। कहा तेरे देके घिस गए, मेरे लेके घिस गए। बादशाह ने कहा अच्छा चल जवाब दे, ये सारे दरबारी बैठे हुए इनकी हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? तो बादशाह ने वो झट से कहने लगा बादशाह तू देता है मैं लेता हूं, तेरे देके घिस गए, मेरे लेके घिस गए, इन्हें मिलता नहीं है, ये हसद करते जलते हैं, जल जल के हथेलियों को मलते मल मल के इनके भी घिस गए। अब बादशाह ने कहा है बड़ा झूठा लेकिन बड़ा मौजीला, 40 सिक्के दे दो। बाहर निकला, चौकीदारों को मूंछों को ताव देते हुए कहने लगा कहा था ना मैंने यहाँ से न लिया, मेरी दरवेशी क्या काम की। अल्लामा रूमी फरमाते जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। बीवी वाला रिश्ता अल्लाह ने कितना हसीन दिया, जिस रिश्ते को कब्र तक ले जाना है, रोजाना गालियां देता है जवान। ये पिटाई से नहीं चलता है, ये रिश्ता मिठाई से चलता है। फतवे मांगते फिरते मौलवी साहब 4 शादी कर सकते, वो पहले एक को तो तू संभाल। वो एक बंदा था ना, उसने सुना 4 शादी कर सकते हैं तो सोचता 4 शादी करूंगा। भाई क्यों करेगा? कहा 2 मारेंगी तो 2 छुड़ाएंगी, 2 मारेंगी तो हाँ, तो उसे फार्मूला बड़ा पसंद है, उसने तो कर ली। फिर क्या हुआ? 2 पकड़ती थी 2 मारती थी। बीवी को इज्जत दो वो तुम्हें इज्जत देगी, बीवी को इज्जत ना दोगे वो तुम्हें इज्जत नहीं देंगे। हम मुफ्त में इज्जतें वसूल करते देते नहीं है। अरे इज्जत मांगनी हो तो पहले इज्जत देनी पड़ती है। इमाम मस्जिद को इज्जत दो, ये तलबा को इज्जत दो, इन्हें टॉफी खिलाओ, इन्हें चॉकलेट खिलाओ, इन्हें दावत कराओ। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, हुफ्फाज जो तरावी सुनाते हैं ना पूरा कुरान, इन्हें इज्जत दो, इन्हें कभी सहरी कराओ, इन्हें कभी इफ्तारी कराओ। 27 खत्म कुरान पर इन्हें कुछ वजीफा दो, इनकी ईद खूबसूरत बन जाएंगी, वो तुम्हें दुआएं देंगे। बटन खोल खोल के खत्म कुरान पे फूंके मरवाने आ जाते हैं। कभी 200 का नोट भी दिया तब देवबंद याद आता है। कितनी चीजें लॉन पे उठा के रखी है, मदरसे याद नहीं आते। कितना हराम खाते, मदरसे याद नहीं आते। किसी हाफिज कुरान को वजीफा देना हो तो फतवे याद आते हैं। कितने जवानों के पास फोन होता है ना, फोन, इसके दामन में 10,000 की गुंजाइश नहीं है, वो लाख का मोबाइल यूज करता है, ये किस्तें भरता है। मैं कहता हूं तेरा सलाम भी हराम है। तो लोगों को सलाम करता है ना, वो सलाम भी ब्याज का है, वो किश्तों वाला फोन। वो तुझे तो उस वक्त मदरसे याद नहीं आते। हाफिज कुरान की तकरीम करनी हो तो मदरसे याद आते। मैं हाफिज कुरान से कहता हूं अल्लाह की कसम तेरे सीने में वो कुरान है, ये कुरान जिस पहाड़ी पे उतरा वो पहाड़ी सारी पहाड़ियों की सरदार बन गई। ये कुरान जिस नबी पे उतरा वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। ये कुरान जिस जबान में उतरा वो जुबान सारी जबानों की सरदार बन गई। और ये कुरान जिसके सीने में चला गया उसका सीना बाकी सारे सीनों का सरदार बन गया। हम न कुरान पढ़ते हैं न पढ़ाने वालों को इज्जत देते। ये बचपन से सूरतुल फातिहा सुनते, नफल में पढ़ते, वितर में पढ़ते, वाजिबात में पढ़ते हैं, फराइज में पढ़ते हैं, सुन्नत में पढ़ते, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा में पढ़ते हैं। कितने जवान ऐसे हैं जिन्हें आज भी सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं आता, नहीं आता तर्जुमा। कोई भी रकात सूरतुल फातिहा के बगैर आगे नहीं जा सकते। फराइज में 2 रकात में ज़म्मे सूरत है, 2 रकात दूसरी 2 में फातिहा तो हर रकात में पढ़नी है। कितने लोग ऐसे जिन्हें सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। कुरान की सबसे पहली सूरत फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़ जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाहुल आलमीन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे
पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पे न चला जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। ये सूरतुल फातिहा का तर्जुमा। तब तफसीर में बैठते हो कभी रमजान में? अरे मस्जिदों में उलमा की तफसीर हो, बैठा करो। 50-50, 60-60 उम्र क्रॉस कर गए, लेकिन सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं सीखा। कुरान की सबसे मुख्तसर सूरत जिसमें अल्लाह ने अपनी तौहीद को जिक्र फरमाया, सूरतुल इखलास। पढ़ो मेरे साथ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुख्तसर सूरत। अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ कराया, अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान फरमाई। कुल आप कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो एक है। बोलो जोर से, अल्लाह। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। हाजत रवा कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह। मुझे और आपको मारने वाला, जिलाने वाला कौन? अल्लाह। रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। सारा निजाम कायनात, बोलो जोर से, तने तन्हा कौन चलाता है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह। मैं आपको इस सूरत की फजीलत सुनाऊं, मिशकात शरीफ में है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल इखलास 10 मरतबा पढ़ी। कितनी मरतबा? एक दफा पढ़ो, आप काउंट करो, 6 सेकंड लगते। 10 दफा पढ़ी, 10 दफा पढ़ने में 1 मिनट लगेगा। हमारे नबी ने फरमाया, जिसने दुनिया में सूरतुल इखलास 10 दफा पढ़ी, अल्लाह जन्नत में उसका एक महल बनाएगा। 20 दफा पढ़ी, 2 महल। 30 दफा पढ़ी, 3 महल। अब ये सिलसिला चलता रहता, स्टॉप भी लगाना था। उमर खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह सारी जिंदगी सूरतुल इखलास पढ़ूंगा। हमारे नबी मुस्कुराए, कहा फ़इन्नल्लाह औसअ मिन ज़ालिक। कहा उमर तू पढ़ता पढ़ता थक जाएगा, मेरा रब महल बनाते न थकेगा। कितनी छोटी सी सूरत है और कितना छोटा सा वजीफा है, लेकिन इसकी जजा कितनी बड़ी है। आज अफसोस इस बात का है, मेरे तुम्हारे दामन में 3 मिनट सूरतुल इखलास पढ़ने का टाइम नहीं है। सारा टाइम ईरान तुरान की बकवास में जाता है। तर्जुमा नहीं आता, आयतुल कुर्सी पढ़ते फूंके मारते हैं, घर से निकलते आते आयतुल कुर्सी पढ़ते, लेकिन तर्जुमा नहीं जानते। कितने लोग ऐसे जो बगैर जाने समझे कब्रों में चले गए, हम भी चले जाएंगे। मैंने आपको कहा दुनिया में रहना है हमेशा के लिए, कोई नहीं रहता। हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग आए चले गए। ये गांव पुराना है, ये मस्जिद पुरानी है, कितने मकानात पुराने हैं, मकान यही है, रहने वाले चले गए। गाड़ियां यहीं रह जाती है, चलाने वाले बदल जाते। ये खेत जमीनें यहीं रह जाती है, दस्तखत बदल जाते, दस्तावेज बदल जाते। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साथी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। क्या जिंदगी है, चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। अब मर जाएंगे, सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं सीखा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। मर जाएंगे, सूरतुल इखलास का तर्जुमा नहीं सीखा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। कितने जवान ऐसे बाप माँ की मैयत पर खड़े, जनाजे की दुआ नहीं आती। जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हकदार ये उसका बेटा था, वो इस पोजीशन में नहीं है। रातों रात दुआ याद तो नहीं हो जाती, वो ये जुल्म अपने माँ बाप के साथ करते, रस्मन लोगों की भीड़ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस दामन में इतनी वुसअत नहीं रखते कि अपने माँ बाप का जनाजा पढ़ा सके। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? ये जनाजे की दुआएं सिखाई जाती है। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? कुरान के तर्जुमे सिखाए जाते हैं। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? मदरसों में हदीसें पढ़ाई जाती है। हम न सीखते हैं, न मदरसे में जो सिखाया जाता है, न मदरसों को प्यार की नजरों से देखते हैं। ये वही कुरान है मेरे तुम्हारे पास, जो कुरान साहबा के पास था, जिस कुरान की वजह से मीखे गाड़ी गई, जिस कुरान की वजह से रेत पे लिटाया गया,
जिस कुरान की वजह से जनीरा की आंखें नोची गई, जिस कुरान की वजह से सुमैया के जिस्म के परखचे उड़ाए गए, जिस कुरान की वजह से अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी गई, जिस कुरान की वजह से मेरे नबी की पुश्ते नाजुक पे ओझड़ियां रखी गई, जिस कुरान की वजह से अबू बकर और उमर ने सारी जिंदगी फाके झेले, ये वही कुरान मेरे तुम्हारे पास है। बताओ, जवानों से पूछता हूँ, लास्ट टाइम कुरान कब खोला था? बताओ, ये जुमा गया तुमने सूरतुल कहफ पढ़ी थी? इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन सूरतुल कहफ जुमा को पढ़ो, अल्लाह फितने दज्जाल से बचाएगा। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है 3 दफा तिलावत करके दरवाजे पे फूंक मार लिया कर, सारी सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरतुल यासीन कहती है ओ अल्लाह वाले, फजर की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, शाम तक ईशा तक हर हादसे से एक्सीडेंट से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरतुल मुल्क कहती है, तबारकल्लती कहती है ओ अल्लाह वाले, रोजाना ईशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, अज़ाबे कब्र से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरतुल कहफ कहती है ओ अल्लाह वाले, हर जुमा को मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, कुर्बे क़यामत में फितने दज्जाल से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरतुल वाक़िया कहती है ओ अल्लाह वाले, मगरिब की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, क़यामत आ सकती है तेरे घर में कभी फाका नहीं आएगा। फाका, कितने लोग माशी बहरान के शिकार हैं, धंधा नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, मौलाना साहब तावीज़ दो, दुकान नहीं चलती। अरे सूरतुल वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ने की आदत बना ले, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी दुकान पर रश बना देगा, भीड़ लगा देगा, माल की रेल पे लग जाएगा। कुरान पे यकीन नहीं है, न नबी पे यकीन है, न नबी पे उतरे हुए कुरान पे यकीन है। मैं कहता हूं कुरान से भी प्यार करो, जिस नबी पे कुरान उतरा ना उस नबी से भी प्यार करो। कुरान भी मीठा, साहिब कुरान भी मीठा। कुरान लाजवाल, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी लाजवाल। कुरान बेमिसाल, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी बेमिसाल। आगे वाला जुमला आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। कुरान को पढ़कर कोई थकता नहीं, मोहम्मद को देखकर कोई थकता नहीं। कहो इंशाअल्लाह तरावी की एक रकात नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सारे कहो इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान पाबंदी के साथ कुरान सुनेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना अहमद साहब, यहाँ रमज़ान में कुरान की तिलावत होती है, तरावी क्या अलमतर होती है, तरावी कुरान की, तो पूरा महीना पूरा मजमा सुनता है कि बीच में गैप कर देते। ये बीमारी तो हमारे यहाँ भी है। 2-3 सूरतें सुनते फैयाज साहब, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, फिर पूरा बीच का महीना कुरान छुट्टी कर देते, फिर सीधे 27 को आते हैं फालूदा पीने। पूछते फ़ोन करके कौन सी मस्जिद में क्या निज़ाम है, जहाँ हलीम हो, फालूदा हो, फ्रूट सलाड हो, वहाँ भीड़ लग जाती है, बाइक रखने की भी जगह नहीं होती। पूरा महीना बीच वाला हिस्सा मस्जिद वीरान है। ये इतनी भीड़ 27 रमज़ान को क्यों होती है? मोटे मोटे आंसू गिराते, अल्लाह माफ़ कर दे, तेरा रमज़ान पास हो गया, हमने तो कोई कदर नहीं की, अल्लाह सालों से माफ़ी मांगते हैं। ये रमज़ान ऐसा नहीं जाना चाहिए। कहो इंशाअल्लाह पूरा कुरान सुनेंगे पाबंदी के साथ, और पढ़ो, तरावी में कुरान सुनो और खुद कुरान पढ़ो। 1 हरफ पढ़ोगे अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। कुरान के 1 हरफ पर अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। मिशकात शरीफ में है, जो फर फर पढ़ता है उसको 10 नेकी 1 हरफ पर, जो अटक अटक कर पढ़ता है उसको 1 हरफ पर 20 नेकी। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये जानता है, इसने फर फर पढ़ा उसको 1 नेकी, ये नहीं जानता अटक अटक कर पढ़ता है इसको 20 नेकी। हमारे नबी ने कहा हाँ 10 नेकी अल्लाह पढ़ने की देता है, 10 नेकी अल्लाह अटकने की देता है। ये कितने हाथ धो के खड़े हो जाते कि नहीं हमें तो आता नहीं, हम कहाँ 40 साल 45 साल हो गए, हमने कुरान सीखा नहीं, हमें आता नहीं। मौलाना अब हम क्या करें? ब्याज खाते शर्म नहीं आती, कुरान सीखते शर्म आती है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है, शर्म नहीं आती, कुरान सीखते शर्म आती है।
मैंने इनसे मुलाकात की, मुझे सामने से कहा मौलाना साहब मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, छोटे छोटे बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं, उसमें कौन से कमाल की बात है, आप भी हाफिज़ कुरान है, बड़ी अच्छी बात है, हमें खुशी है कि हाफिज़ कुरान से मुलाकात हुई है, मुसाफा हो रहा है। तो मुझे कहने लगे आपको पता है मैंने हिफ्ज़ करना कब शुरू किया? मैंने कहा कब? कहा जब मेरी उम्र 75 साल की थी, 75। मेरे दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा कि मैंने हाफिज़ कुरान बनना है। मैंने बहुत मेहनत की, रात दिन कारोबार सारा साइड पर रख दिया, मैंने कुरान याद करना शुरू किया। मेरा जज्बा ऐसा था, अल्लाह ने भी लाज रख ली, 2.5 साल में मैंने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। मेरी जब मुलाकात हुई तब उनकी उम्र 78 थी, 75 साल की उम्र में वो कुरान के हाफिज़ बन गए और मुझे कहने लगे मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये 3रा साल है, 3 साल से मैं तरावी भी सुनाता हूँ, 3 साल से मैं तरावी भी सुनाता हूँ। 50 साल उम्र गुजर, अंदर देख के पढ़ना नहीं जानता, न मस्जिदों में कुरान सुनते हैं न खुद कुरान पढ़ते हैं, बल्कि जो पढ़ाते हैं जो पढ़ते हैं इनको इज्जत भी नहीं देते। जो नबी की नक्काली करता हो ना उन्हें भी इज्जत दो, जो नबी का हुलिया रखता हो ना उसे भी इज्जत दो, जो नबी का लिबास पहनता हो ना उसे भी इज्जत दो। नबी से प्यार है तो नबी के कुरान और नबी की अदाओं से प्यार करे। कुरान की चंद आयतें सुनी थी उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, दिल की दुनिया बदल गई। वो काफिर थे उमर, 100 ऊंट का इनाम रखा था अबू जहल ने, जो कत्ल करके नऊजुबिल्लाह बानी इस्लाम का खात्मा करेगा, कटा हुआ सर मेरे पास लाएगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अबू जहल ने कहा था मैं उससे 100 ऊंट नकद इनाम दूंगा। उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूं मैं जाकर, उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूं मैं जाकर, कि देता हूं तुम्हें सर बानिए इस्लाम का लाकर। उमर खड़े हो गए, कहा ये ड्यूटी मेरे जिम्मे लगाओ, ये काम अभी जाता हूं अभी करके लाता हूं। नंगी तलवार लेकर उमर निकले थे और सारे बुज़दिल कहने लगे उमर हम जानते हैं ये काम तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। सारे बुज़दिल थे तो उमर कहा हाँ ये काम मैं करूंगा। जब निकले हमारे नबी ने हाथ उठाए, वहां कहा इलाहुल आलमीन एक शेर बबर दिया है, हमजा दिया है, एक शेर और दे दे, तेरी मर्जी है, हिशाम का बेटा दे दे या खत्ताब का बेटा दे दे। इजाबत का सहरा इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर उमर निकले, उधर अल्लाह के नबी की दुआ अर्श पर टकराई, नंगी तलवार हाथ में कोड़ा। उमर इब्नुल खत्ताब की रास्ते में नाइम इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। नाइम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा उमर तेवर बदले हुए, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, कहाँ का इरादा है? उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने का इरादा रखता हूँ। नाइम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है? उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बाप सुन ले बेटे का नहीं, बेटा सुन ले बाप का नहीं, बीवी सुन ले खाविंद की नहीं, खाविंद सुन ले बीवी का नहीं। आज किस्सा खत्म कर देता हूँ, आज के बाद कोई कलमा न पड़ेगा, ऊंची आवाज में कुरान न पड़ेगा। नाइम इब्ने अब्दुल्ला फरमाने लगे उमर दरे मुस्तफा पे बाद में जाना, पहले अपनी बहन फातिमा के घर चला जा, तेरी बहन ने भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। मैं नहीं मानता, कहा जाओ जाके देख लो। फातिमा बिनते खत्ताब दहलीज पर उमर इब्नुल खत्ताब आए, दौड़े भागे, कुंडा खटखटाया। फातिमा ने पूछा कौन? कहा तेरा भाई उमर, दरवाजा खोल। फातिमा बिनते खत्ताब, अब ईमानी पावर आ गया था, पहले भाई के नजर से नजर नहीं मिलाती थी, अब मुसलमान बन गई, अब ईमानी पावर था, ईमानी जुर्अत थी। गेट तक गई, दिल ही दिल में कहने लगी मालिक दरवाजा, गेट, घर का दरवाजा खोलना मेरा काम है, ईमान का दरवाजा खोलना तेरा काम है। दरवाजा खोला। उमर इब्नुल खत्ताब ने पूछा बहन मैंने सुना तू काफी, तू मुसलमान बन गई?
कहा हाँ मैं मुसलमान बन गई, मुझ पर जहन्नम हराम हो चुकी है, मैं मरूंगी, मैं जन्नत की मुसाफिरा बनूंगी। कहा मेरा मशवरा नहीं मांगा, मुझे पूछा नहीं। कहा जब किसी के दिल में इश्क हकीकी का शऊर पैदा हो जाए, जब मुतलाशी को मंजिल मिल जाए, जब भटके हुए को रहबर मिल जाए, जब करीबुल मर्ग मरीज को मसीहा मिल जाए, जब किसी के सीने में नूर ईमान दाखिल हो जाए, वो मशवरों का मोहताज नहीं होता। उमर को तैश आया, गुस्सा आया, बहन को पीटा, मारा, बहनों को भी मारा, इतना मारा, फातिमा के जिस्म से खून निकलने लगा, नीचे गिर गई। फातिमा ईमानी पावर था, लाखों औरतें आज की एक तरफ रखो, फातिमा बिनते खत्ताब के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। कहने लगी भाई होश में आ, होश में आ, तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माई की छाती से तूने दूध पिया है, उसी माई की छाती से मैंने भी दूध पिया है। तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। ये जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले, तू अबू जहल की गुलामी नहीं छोड़ सकता, मैं मोहम्मद की ताबेदारी नहीं छोड़ सकती। उमर ठंडे हो गए। ये बहन तू फातिमा है? ताज्जुब से कहने लगे तू मेरी बहन है, फातिमा है, कोई तेरा हम शक्ल तो नहीं है? तू नजर से नजर नहीं मिलाती थी, आज तेरे रवैये में, मिजाज में, लफ्जों में इतना पावर और इतना रौब कहां से आ गया? मुस्कुरा कर कहा कुरान। आज सीने में कुरान और मोहम्मद मुस्तफ़ा की रगो रेशे में प्यार बसा हुआ है, जिसने मुझे बोलने पर मजबूर किया है। तो उमर ने कहा अच्छा कुरान में इतना पावर है, मुझे बता। ला मेरे हाथ में कुरान पकड़ा तो फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा इन्नका रिजसुन व इन्नहु ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। तेरे सीने में कुफ्र है, नबी का बुग़्ज़ है, नबी के यारों से नफरत है, नापाक है, तेरा अकीदा सही नहीं, नापाक हाथ कुरान को छू नहीं सकते। अब क्या करना पड़ेगा? कहाँ जा पहले गुसल कर। कहा मैं गुसल करने को तैयार हूँ, चल 2-3 लोटे पानी तू भी डाल दे। फातिमा ने लोटा उठाया, दिल ही दिल में कहा मालिक जख्मी होकर, खून बहाकर, कोड़े खाकर बाहर पानी डालना मेरा काम है, अंदर को धो देना तेरा काम है। गुसल हो गया, अल्लाह लाइन बना रहा है, अल्लाह चैन फिट कर रहा है। गुसल हो गया, काला कुरान, चल तू कुरान सुना। फातिमा बिनते खत्ताब ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। कुरान सुनना था, ज़ेर हो गई, शकावत निकल गई, सआदत आ गई, नफरत निकल गई, मोहब्बत आ गई, कुफ्र निकल गया, इस्लाम आ गया। बहन के कदमों में ऐसे गिरे जैसे पका हुआ फल दरख्त से गिर पड़ता है। कहा बहन मुझे ले चल। कहा कहाँ ले चलूँ? कहा वहाँ ले चल जहाँ जिस लड़की जिब्रील भी गुलामी करता है। कहो सुभान अल्लाह। कहा बहन मुझे ले चल। कहाँ ले चलूँ? कहा वहाँ ले चल, वहाँ ले चल जो दरबार वाला प्याला उंगली में डालता है, अल्लाह चश्मे जारी कर देता है, मुझे वहाँ ले चल। कहा कहाँ ले चलूँ? कहा वहाँ ले चल जिसका चेहरा ईमान की हालत में देख लो अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है, मुझे वहाँ ले चल। मैं बोलूँ आप बोले मुंह से थूक निकलता है, उस मोहम्मद की दहलीज पर ले चल जो बोलता है मुंह से नूर निकलता है। 39 लोग मुसलमान थे। मुझे बताना ये कुरान में ताकत कितनी थी। चंद आयतें सुनी, उमर इब्नुल खत्ताब मुसलमान बन गए। आज कितनी आयतें मेरे तुम्हारे घरों के दरवाजे पे धक्के खाती फिरती, आज मैं और आप सच्चे मुसलमान नहीं बन सके। पूरा बाजार कुरान के सिस्टम के खिलाफ, हमारी शादियां कुरान के सिस्टम के खिलाफ, नाच गाने किसी हम जो सारा हम करते ना शादियों में, किसी उन्वान किसी बात की कुरान हमें इजाजत नहीं देते, हम सारा करते। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कुरान में 3 पारे में है, बैअ व शिरा हलाल है, ब्याज हराम है, शौक से खाता है मुसलमान। फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी ना कहो, ये सिस्टम हमारे घरों में नहीं रहा। उफ की बात करते हो, आज का बेटा कहता है दिस इज माई पर्सनल लाइफ डोंट इंटरफियर। का अब्बा तू पुराने दौर का है, ये निजी लाइफ मेरी है, मैं नए जमाने का हूँ, मुझे अपना जी लेने दे, दखलंदाजी मत कर।
बल्कि अब तो 2 कदम आगे इमाम मस्जिद से कहते कितने जवान, मौलाना साहब क्या करे, दिन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? तेरे लिए मुश्किल है या अमीर हमजा के लिए मुश्किल था? उहुद की पहाड़ी पर जिनके जिस्म के 11 टुकड़े किए गए, आज का जवान मखमल के मुसल्ले पर सजदा करने वाला बतौर फैशन इमाम मस्जिद से कहता है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? सारा घराना कट गया, 72 से 82 तीर और तलवार के जख्म इमाम हुसैन के बदन पर आए। असर का वक्त था, शीमर छाती पे था, फिर भी इमाम हुसैन ने असर की नमाज का सजदा नहीं छोड़ा। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। हमसे ढंग के सजदे नहीं होते, हम मस्जिदों में बड़े सोच समझ कर जाते हैं। कितने जवानों को कह दो चलो नमाज चल रही है अंदर, कहा मौलाना मैं नापाक हूँ। तो आइलो मोहम्मद का नारा लगाने वाला कभी नापाक हो सकता है? आशिक रसूल कभी नापाक हो सकता है? मुसलमान कभी खड़े खड़े पेशाब करता है, मुसलमान कभी खड़े खड़े खाना खाता है। कितनी जगह शादियों में लोग खड़े खड़े शुरू हो जाते हैं। अब तो डर लगता है कि कहीं लेटे लेटे खाने का रिवाज ना है, ये सारे सो के खाएंगे। मौलाना आपको क्या पता, आप मदरसों में पड़े रहते हैं, इसका भी बड़ा फायदा है, ज्यादा खाया जाता है, जल्दी हजम भी हो जाता है। चेहरे पे नबी की सुन्नत सजाओ। ये अपने मेरे जवान भाइयों से खास कहूंगा, दाढ़ी लेकर कब्र में जाऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह अज़ाब कब्र से बचाएगा। अगर फरिश्ते ने पूछ भी लिया मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, बगल वाला फरिश्ता झट से कहेगा इसे ना पूछ, देखता नहीं इसके चेहरे पे नबी की सुन्नत सजी हुई है। अपना इस्लाम अपने तक महदूद ना रखो, वहां तक पहुंचाओ जहां पहुंचाने का हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया। ये रमजान का महीना, कुरान डोनेट करो, उन लोगों को कुरान से आशना कराओ जिन्हों कुरान से दोस्ती नहीं है। दुनिया के कोने कोने तक तबलीग पहुंचाना, दीन पहुंचाना। मुझे और आपको माँ की गोद में अल्लाह ने ईमान दिया, कितने बेचारे बिछड़े हुए जो दीन इस्लाम से आशना नहीं है, उन्हें दीन समझाओ, इन्हें कुरान समझाओ। नफरतें खुद हमने पाल के रखी है। उलमा वरसतुल अंबिया, हदीस में है कि उलमा अंबिया के वारिस है। अब उलमा, हम अंबिया के वारिस, नबियों से प्यार करते हैं, नबियों के वरसा से हम नफरत करते हैं। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा मुझे ले चल, कहाँ ले चलूं? कहा उस दहलीज पर ले चल, अल्लाह ने जिसका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, उस मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। 38 लोग मुसलमान थे। अमीर हमजा उमर इब्नुल खत्ताब के मुसलमान बने 3 दिन पहले इन्होंने कलमा पढ़ा था, और इतने बारौब आदमी थे, काफिर औरतें अपने बच्चों को हमजा के नाम से सुलाती थी, सो जा वरना हमजा आ जाएगा। आज हम अपने बच्चों को जॉनी जॉनी यस पापा सुनाकर सुलाते। हमारे बच्चे ना अकाबिर के नाम जानते हैं, ना साहबा के नाम जानते हैं। उम्मत की माए मेरी तुम्हारी माए, अज़वाज मुतहरात, 11 एक्टर के नाम सारे जानते हैं, 11 बीवियों के नाम नहीं मालूम। आप उंगलियों पे पूछ लो 11 एक्टर के नाम बताओ, कोई भी 11 एक्टर, अरे 11 क्या 22 बताएंगे, उनकी बीवियों के नाम बताएंगे, उनके बच्चों के भी नाम बताएंगे, उनकी शादियां किससे हुई वो भी बताएं, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी की तलाक हो गई वो भी बताएंगे, बाद में वो कहाँ गई वो भी बताएंगे। सारा इंस्टाग्राम जबानी है। कहेंगे ना खदीजा कौन थी, कहा मौलाना हम बंगले जाते हैं हमें नहीं पता। पूछेंगे अम्मी आयशा कौन थी, कहा वो किसी से पूछ लिया था अल्लाह माफ फरमाए, कहा जानते हो अम्मी आयशा कौन थी, कहा नबी की बेटी थी, वो नबी की बीवी थी। नहीं पता कि फातिमा बेटी थी कि आयशा बेटी थी। दीन ब दिन दीन से दूर, दीन ब दिन कब्र से करीब, कोई छुटकारा नहीं है मुसलमानों। ये बड़ा मजमा है, बड़ा खूबसूरत जलसा है, अज़्म मुसम्मम करके यहाँ से उठो, इंशाल्लाह दीन हासिल करना है।
ये सिर्फ मदरसे के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी, मेरी सबकी जिम्मेदारी है। सबको जरूरत है। कब्रों में कोरे जाएंगे तो कोड़े पड़ेंगे, कोरे ना जाए बल्कि कुरान सीख कर जाए, कुरान से प्यार लेकर जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी कब्र को आसूदा बना देगा। 38 लोग मुसलमान, अमीर हमजा भी मुसलमान। दरारों से देखा, उमर आ रहे, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कोड़ा। अमीर हमजा की आवाज बुलंद हो गई तो हुजूर ने पूछा, माँ हमजा क्या बात है? माँ लका या हमजा, हमजा को क्या हो गया? हमजा को क्या हो गया? कहा उमर आ रहा है, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, तेवर बदले हुए हैं, एक हाथ में कोड़ा है एक हाथ में तलवार है, बला बन के आ रहा है। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, हमजा दरवाजे खोल दो, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है। शिकार के लिए निकले थे, खुद शिकारी हो गए, तालिबे दीदार बन हो गए, मोहम्मद खिदमत नबी में जाने को तैयार हो गए और ऐसे गए आज तक लौट के वापस नहीं आए। अल्लाह हम सबको कहो जोर से आमीन, रोजे की जियारत नसीब फरमाए। दाईं जानिब अबू बकर, बाईं जानिब उमर इब्नुल खत्ताब आराम फरमा रहे। हाँ गदा नुहशरु यौमल क़ियामा, मिशकात शरीफ में है, कल कब्र से रोजे से सबसे पहले मेरा नबी उठेगा। दाईं तरफ अबू बकर होंगे, बाईं तरफ उमर होंगे। एक दफा मस्जिद में दाखिल हो ना, दाईं तरफ अबू बकर बाईं तरफ उमर, कहा कदा नुबास, इसी तरह हम उठाए जाएंगे, इधर अबू बकर होगा इधर उमर होगा। लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला चलता, मेरे बाद अगर नबुव्वत की चादर किसी को उड़ाई जाती, मेरे बाद अगर किसी को नबी बनना होता, वो खत्ताब का बेटा उमर था, अल्लाह जिन्हें नबी बनाता। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया सारे सहाबा और उमर में क्या फर्क है? कहा सारे सहाबा हुजूर के मुरीद है, उमर इब्नुल खत्ताब हुजूर की मुराद है। सारी सारी रात रो रो के मांगा, इलाहुल आलमीन, दो सरदार है, दो नवाब है, दो चौधरी है, एक को मेरी झोली में डाल दे, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी। अल्लाह ने साबित कर दिया, मांगना तेरा काम होगा, दोनों में से एक का इंतखाब करना मेरा काम होगा। अल्लाह के नबी के पास आए, जोर से नारे तकबीर, कलमा पड़ा, साहबा ने इतना जोर से नारे तकबीर पड़ा, मक्के की वादियाँ भी गूंजने लगी। ये 40वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। मुसलमानों, उस वक्त हम इतने जलील नहीं थे जितने आज जलील है। हम बदर में 313 थे, उस वक्त इतने जलील नहीं थे जितने आज हम जलील है। मौलाना हमारे नाज़िम सदर साहब कह रहे थे, मस्जिद खतरे में है, मदारिस खतरे में है, तबलीगी मिशन खतरे में है, खानकाओं को उजाड़ा जा रहा है, बगैर कसूर उलमा को जेलों में डाला जा रहा है। हम मस्ती से सो रहे हैं, ना हमें मदरसों की फिक्र है, न मसाजिद की फिक्र है, न हमें खानकाओं की फिक्र है, न तबलीगी मिशन की हमें फिक्र है, न दीन की नौकरी करने वालों की फिक्र है, न अल्लाह वाले और अकाबीर की तारीख की हमें कोई फिक्र है। सारा कुछ मिटा दिया, नस्यम मनसिया कर दिया। यहाँ मैं पूछता हूँ मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे? कितने जवान नहीं जानते। मैं पूछता हूँ मौलाना कासिम नानोतवी कौन थे? वो नहीं जानते। मैं पूछता हूँ मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी कौन थे? वो नहीं जानते। मैं पूछता हूँ मौलाना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? वो नहीं जानते। न औलिया को जानते हैं, न अकाबीर को जानते हैं, न कुरान जानते हैं, न मस्जिदों से आशना है, न मदारिस की कोई फिक्र है, न खानकाओं से इनका कोई जोड़ है, न तबलीगी मिशन से इनका कोई जोड़ है। दीन से काफी दूर, और कहता हूं कब्र से बिल्कुल करीब। कौन कब मरेगा कोई नहीं जानता। कौन जानता है बताओ? मैं भी नहीं जानता, उलमा भी नहीं जानते किसको कब मरना है। अरे डॉक्टर नहीं जानता। डॉक्टर कहता है ना 48 घंटे, लास्ट 48 घंटे। वो बंदा 2-2 महीने जी जाता है, डॉक्टर 24 घंटे में मर जाता है। डॉक्टर मर जाता है उससे पहले। कौन गारंटी देता है? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। क़यामत कब आएगी? 5 चीजों का इल्म सिर्फ किसके पास है? बोलो जोर से, अरे बोलो किसके पास है? कयामत कब आएंगी सिर्फ अल्लाह जानता है। मेरे नबी ने निशानियां बतलाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सारी निशानियां हमारे समाज में मौजूद है। मस्जिदों में गाने बजेंगे, बजते हैं, चलो वहां नहीं बजते, मस्जिदों के बाहर तो बजते हैं। डीजे लेके वहां से गुजरते, अंदर वद्दुआ चल रही, बाहर डांस चल रहा है। दोस्त को तरजीह देंगे, बाप को इग्नोर करेंगे, होता है। सहेलियों को तरजीह देंगी लड़कियां, माँ को इग्नोर करेंगी, होता है। कौम का खादिम जालिम बन जाएगा, होता है। हम झूठी चापलूसी करेंगे उनके शर से बचने के लिए, होता है।
मत वह नजर पैसा है पैसा। आज इज्जत पैसों की है, इल्म की इज्जत नहीं करते। आज इज्जत पैसों की है, गुर्बत की इज्जत नहीं है। एक मालदार नाराज हो जाए ना तो ऐसे चेहरा बना दे, कलेजा मुंह पे आता है, जैसे सारा निजाम इन्हीं से चलता हो। गरीब नमाजी सिसक सिसक कर मर जाए, मुसाफा करने कोई नहीं जाता। हमारे नबी ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। मैं कि माल फितना है, उन लोगों के लिए फितना है जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, घमंड करते, गुरूर करते। वरना अच्छे अच्छे पैसे वाले दुनिया में मौजूद है जिन्होंने अच्छी खिदमत अंजाम दी है। माली माली माली, हदीस में सारी जिंदगी कहेंगे मेरा माल मेरा। हमारे नबी ने फरमाया तेरा नहीं है, तेरा सिर्फ 3 चीजें है। मिशकात शरीफ में जो खाया हजम कर दिया ये तेरा है, जो पहना फाड़ दिया ये तेरा है, या जो आगे भेजा, बाकी सारा वारिसों का है। कफन भी पुराना नहीं होगा, इधर बच्चे बांट लेंगे। कफन भी पुराना नहीं होगा, इधर बच्चे बांट लेंगे। ये 10 मिनट तदफीन के बाद 10 मिनट वहां खड़े नहीं रहते लोग, 10 मिनट ज्यादा। कितनी बेवफा दुनिया है। कयामत कब आएंगी कोई नहीं जानता, बल्कि हर आदमी का मर जाना है उसकी कयामत है। नंबर 2, बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी कोई नहीं जानता। नंबर 3, माओ के पेटों में क्या है कोई नहीं जानता। नंबर 4, मैं और आप कल क्या कमाएंगे। नंबर 5, कहाँ मरेंगे। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह बाखबर है। वक्त आखिर कब आए कोई नहीं जानता, इसलिए लम्हा लम्हा अपनी जिंदगी की कदर करे। इमाम मस्जिद से भी मोहब्बत करे, कुरान पढ़ने वालों से भी मोहब्बत करे। जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है उस मदरसों को भी मोहब्बत की नजरों से देखे। इंशाअल्लाह तेरा मोहब्बत की नजरों से देखना तेरी बख्शिश का वसीला बन सकता है, जरिया बन सकता है। हमारे नबी को कुरान से कितना प्यार था, जब पढ़ते थे जिन्नातों के काफिले रुक जाते थे। वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू। ऐसा पढ़कर खामोशी से सुनते, सुनकर मुसलमान भी बन जाते, सीधा आते अपनी बस्तियों की तरफ और दूसरे जिन्नातों को कलमा पढ़ाते, मुसलमान बनाते, तबलीग करते। मुसलमानों जिन्नात कलमा पढ़ लेते थे, कुरान, मेरे नबी का कुरान सुनकर, मेरे नबी का मीठा कुरान सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ लेते थे। आज हम मुसलमान हैं, माँ की गोद से अल्लाह ने कुरान का नूर दिया है, ईमान की हलावत अता फरमाई। आमीना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। आज हमने कुरान से दोस्ती छोड़ दी, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वालों से दोस्ती छोड़ दी। हम सिर्फ दुनियादारी को तरजीह देते हैं। दुनिया साथ ना आएंगी, दीन साथ आएगा। आखिरी जुमला कहता हूँ, कहो जोर से आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन का मतवाला बनाए, कहो आमीन। अल्लाह मुझे और आपको दीन मतीन की मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान का इश्क नसीब फरमाए। कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वालों से प्यार करेंगे, हाथ उठाकर बताओ इंशाअल्लाह प्यार करेंगे। इसलिए कहता हूँ रमजान में तुम्हें कुरान पढ़ना है, पढ़ाने वालों को इज्जत देनी है। एक दफा सहरी करा दो, एक दफा इफ्तारी करा दो, ये कैद नहीं, एक दफा, पूरा महीना भी करा सकते हो। कहेंगे मौलाना ने एक ही दफा कहा था, पूरा महीना भी करा सकते हो। अगर तेरी एक इफ्तारी हाफिज कुरान ने तेरे दस्तरखान पर कर ली, अगर अल्लाह को पसंद आ गया, मौत तक तेरे घर में कभी फाका नहीं आएगा। इज्जत दो, तुम्हारी नस्लों में इंशाअल्लाह अल्लाह हफीज कुरान पैदा फरमाएगा। इस जलसे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इस इदारे के अल्लाह ताला चारों तरफ से हिफाजत फरमाए। बहुत सारे लोग पीछे कितने खड़े हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी मंजूर फरमाए। कुरान पढ़ते पढ़ते, बैतुल्लाह का तवाफ करते करते, रोज़े रसूल के सामने दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अल्लाह मुझे और आपको मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।